दोस्तों कैसा रहेगा अगर सारी एक्टिविटीज आप जो डे भर करते हैं और सारी एक्टिविटीज आप वर्चुअल वर्ल्ड में करें। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मेटावर्ज के बारे में। आइए जानते हैं मेटावर्ज होता क्या है। मेटावर्ज एक ऐसी दुनिया है जो एक्टिविटीज आप फिजिकली आप कर सकते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज आप वर्चुअल वर्ल्ड में भी कर सकते हैं। उस चीज का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। अभी तक सॉफ्टवेयर की इतनी स्टेबिलिटी ना होने के कारण टोटली वर्चुअल रियलिटी या एमआर या वीआर के सहारे ही इस चीज का एक्सपीरियंस किया जाता है। तो आइए जानते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में होता क्या है, क्या वर्चुअल वर्ल्ड में चीजें खास है और मेटावर्ज क्या है। तो आइए जानते हैं मेटावर्ज है क्या। मेटावर्ज वर्ल्ड सबसे पहले नील स्टेफनसन ने 1992 में एक साइंस एंड फिक्शन नॉवल पे इसने सबसे पहले शुरुआत किया। मेटावर्ज है क्या है? एक्चुअली मेटावर्ज एक 3D वर्चुअल रियलिटी है जो कोई लैंड हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस सभी चीजों को एक रिमोटली एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पे आप एक वर्चुअल लाइफ का आनंद ले सकते हैं, एक एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कैसी होती है। आप घर बैठे पूरी वर्ल्ड में आप घूम सकते हैं। वो एक 3D कैरेक्टर होता है जो आपको एक अलॉट होता है, चाहे वो गेमिंग में हो सकता है, चाहे आपकी रियल लाइफ में हो सकता है, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, कोई वर्चुअल एसेट आप बाय कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ मेटावर्स प्रोजेक्ट्स हैं जिनका नाम है एक्स इन्फिनिटी और सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड। ये इन्होंने अपना एक वर्चस्व कायम किया है अभी जो गेमिंग सेक्टर में, जो इमर्जिंग फील्ड में है मेटावर्ज में, उसमें गेमिंग सेक्टर में ये 3 कॉइन्स है, 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी काफी ज्यादा टॉप ट्रेंड हो रहे हैं। ये आइडिया दरअसल एक वर्चुअल रियलिटी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस क्रिप्टो करेंसीज को यूज करके बनाया गया है। एक्चुअली इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का नाम मेटा करके 2021 में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप उठाया था, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में काफी सारी उथल पुथल देखने को भी मिली थी। मेटावर्ज की नई शुरुआत वहां से एक देखने को मिली थी। इसके बाद काफी अदर कंपनीज है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिनमें से नाम है, सबसे पहले नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने एक एंटरप्राइज मेटावर्ज वर्ल्ड की शुरुआत कर दी है। इसके बाद नाम आता है फेसबुक का, जिसने मेटा की शुरुआत ऑलरेडी सबसे पहले की थी। और इसके बाद में नाम आता है अमेजोन का, जो उनका कस्टमर बेस है राइट नाउ। वो एक वर्चुअल इकोनॉमी पैरेलली खड़ा करना चाहते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, इसीलिए मेटावर्ज का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद नाम आता है वॉल्ट डिज्नी। सो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और भी अदर टेक्नोलॉजीज का यूज करके इन्होंने एक वर्चुअल वर्ल्ड स्थापित करने की कोशिश किया। इसके बाद आता है एक फेमस नेम जो एनवीडिया है, जो ग्राफिक्स कार्ड्स बनाती है, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है इवन मोबाइल के लिए भी और लैपटॉप्स के लिए भी। तो उन्होंने भी अपना एक गेमिंग में और गेमिंग के साथ साथ इसके अलावा अदर सेक्टर्स में भी मेटावर्ज का यूज करने के लिए प्लानिंग की है। बेसिकली हम की पॉइंट्स जान लेते हैं जो मेटावर्ज में सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसीज, इसका बहुत ही बेहतरी से इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो एक पब्लिक लेजर के तौर पे क्रिप्टो करेंसी फील्ड में अभी तक आई थी, अब ब्लॉकचेन का यूज गेमिंग सेक्टर में और मेटावर्ज सेक्टर में भी यूज हो रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज एनएफटीज में भी, क्रिएशन में भी हुआ है, इसके साथ साथ डीफाई प्लेटफॉर्म्स में भी हुआ है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सही यूज एक तरीके से मेटावर्ज में देखने को हमें मिलेगा। आने वाले टाइम में मेटावर्ज प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट दिखाएंगे। सो इसके साथ एआर एंड वीआर, इन दो इक्विपमेंट के थ्रू आप एक 3D एक्सपीरियंस ले सकते हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड का, जो कि आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड का एहसास करवाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज हमें देखने को मिलेगा, जिसमें हमें काफ़ी सारे रोबोटिक्स इक्विपमेंट भी है अपकमिंग टाइम में। जैसे जैसे मेटावर्ज आगे बढ़ेगा तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी में एनहेंसमेंट है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है वो चीज़ देखने को मिलेगा। सो बेसिकली
हमने NFC का देखा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुआ है, अब हम मेटावर्स में भी देख रहे हैं। सो एक एक्चुअली हम आज तक जो भी Web3 और Web2, एक्चुअली ये भी एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, Web2 और Web3 में क्या डिफरेंस होता है। जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ये Web2 है, आने वाले टाइम में एक ब्लॉकचेन बेस्ड ब्राउजिंग सिस्टम भी बनेगा जो डिसेंट्रलाइज होगा, उसको Web3 का नाम दिया जाएगा। उसमें भी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज हुई है। मैं उस चीज़ पे ना जाके मैं ये फोकस 3D रिकंस्ट्रक्शन पे करता हूँ कि 3D रिकंस्ट्रक्शंस कैसे होती है। एक्चुअली आपने जो वर्चुअल रियलिटी में एक चीज आपने देखी होगी कि आप 3D कोई चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट? इसी तरीके से 3D का एक रिकंस्ट्रक्शंस होगा कि 3D को और भी ज्यादा इम्प्रूव कैसे किया जाए। सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से एक मेटावर्स का एक पूरा का पूरा फंक्शनिंग तैयार होता है। और एक लास्ट में पॉइंट बचता है इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। सो बेसिकली ये चीज इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, जो चीज आप वर्चुअल वर्ल्ड में अब तक करते थे Web2 के सहारे, वो एक इंटरनेट ऑफ द थिंग्स थी। सो बेसिकली उन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सहारे हम Web3 का भी हम अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो बेसिकली हमें कई चीजें हैं जो हमारे सामने खड़ी होती है, जैसे कि एक मेजर चैलेंज आता है जो मेटावर्स में क्या सबसे बड़ा चैलेंज है। सो ये चैलेंज हमें कई तरीके से देखने को मिलता है। फिजिबिलिटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है कि ये जो इक्विपमेंट, ये सॉफ्टवेयर कह लो, ये इतने फिजिबल नहीं है कि आपको वो सारे के सारे एक्सपीरियंस आपको फिलहाल के लिए दे दें। आने वाले टाइम में ये काफ़ी डेवलपमेंट होगी और इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। वो एक अभी के लिए एक सस्पेंस बना हुआ है, हमेशा के लिए नहीं, बट एक टेम्पररी पर्पसेस के लिए हम AR VR का यूज कर रहे हैं और एक वर्चुअल लाइफ का आनंद ले रहे हैं। एक दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है कि प्राइवेसी का, जिसमें प्राइवेसी एक कंसर्न बन जाता है कि प्राइवेसी किस तरीके से हम मेंटेन करेंगे। लाइक एक ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके साथ रोबोटिक्स भी, अदर टेक्नोलॉजीज है, इन सभी को यूज करके किस तरीके से हम प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। इसके बाद आता है एडिक्शन एंड सोशल प्रॉब्लम्स। कोई पर्सन होता है जो मेटावर्स में गेमिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये भी होता है कि कोई पर्सन है, आज की यंग जनरेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनकी चिपकी रहती है। सो इसकी वजह से एक एडिक्शन की वजह से और सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसकी वजह से सोशल आइसोलेशन भी हमें देखने को मिलता है, लाइक लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी आता है कि यूजर सेफ्टी क्या है। किसी भी मेटावर्स वर्ल्ड में और किसी गेमिंग सेक्टर में हम जाने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि यूजर सेफ्टी किस स्टैंडर्ड्स पे डिफाइन की गई है। अभी भी मेटावर्स में इतना फ्रेश, इतना न्यू सिस्टम है, इतना फ्रेश टेक्नोलॉजी है कि इसमें अभी तक डेवलपमेंट ही हो रही है, प्रोटोकॉल्स आने अभी बाकी है। बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल्स, रूल, रेगुलेशंस, हमें कई तरीके की डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। सो बेसिकली यूजर सेफ्टी इज अ मस्ट। सो आगे हम आने वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे Web2 और Web3 में क्या डिफरेंस होता है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।